हाँ तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं सिमिलैरिटी विच इज़ द फर्स्ट चैप्टर इन ज्योमेट्री ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, तो इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है विच इज़ दिस प्रैक्टिस सेट 1.1, इस पे ज़रा गौर करते क्या लिखा है। बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 9 एंड हाइट इज़ 5। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज़ 10 एंड हाइट इज़ 6। ओके, तो बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 9 एंड हाइट इज़ 5। फर्स्ट जो ट्राइंगल है उसकी जो बेस है इट इज सेट टू बी 9 एंड हाइट इज गिवन एज 5। तो मैं ये डायग्राम के सहारे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज द फर्स्ट ट्राइंगल। तो मान लिया जाए कि दिस इज द फर्स्ट ट्राइंगल जिसमें इस तरह से हाइट एंड बेस दोनों बनाए, एंड लेट्स से दिस इज अनदर ट्राइंगल। ठीक है, दिस इज अनदर ट्राइंगल। ओके, नाम नहीं दिया है ट्राइंगल का, तो चलो हम ए बी सी और पी क्यू आर ले लेते हैं। यू कैन गिव एनी नेम यू वांट। ओके, नाउ फर्स्ट ट्राइंगल के बारे में क्या लिखा है? द बेस इज 9, हाइट इज 5। द बेस इज गिवन एज 9, हाइट इज गिवन एज 5। ओके, आपको समझना है कि हाइट एग्जैक्टली क्या होता है। हाइट क्या होता है बताओ। अगर हमने इस बी सी को बेस माना हुआ है तो वी हैव टू फाइंड ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस, ए परपेंडिकुलर विच इज ऑन दिस बेस। वहाँ से कोई परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? ये ऐसे 90 डिग्री। देखो ऐसे अगर बॉक्स अगर बनाया होगा एंगल के लिए, दैट इज़ 90। ऑफकोर्स आप सब जानते हो ये चीज़। तो अगर कोई 90 अगर होगा तो हम उसको हाइट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, अगर मान ले कि ये कोई ट्राइंगल है। ओके, अगर ये कोई ट्राइंगल है, हमने अगर ऐसे कोई बनाया तो ऑफकोर्स दिस इज़ द हाइट। लेकिन अगर किसी दूसरे ट्राइंगल में मान ली कि ऐसा कहीं बनाया हुआ है तो दिस इज़ द हाइट, बिकॉज ऐसे स्ट्रेट परपेंडिकुलर ऑन द साइड होना चाहिए, और ऑफ कोर्स ये तुम्हारा बेस होगा। ठीक है, एक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ जहाँ पर हाइट जो है विच इज़ आउटसाइड द ट्राइंगल। यहाँ पर देख लीजिए, अगर मान ली कि मैं कोई ऐसे कोई ट्राइंगल बनाता हूँ, वन सेक, चलो मान ली कि ट्राइंगल ऐसा है, तो ये इसका बेस है मगर हाइट इसके बाहर है। पता है हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का हाइट कैसे होगा? मैं एक तुम्हें आइडिया देता हूँ। अगर चलो मान लिया जाए कि दिस इज द ट्राइंगल, लुक एट दिस, वन सेक, आई विल ड्रॉ अनदर वन। यहाँ पर देख लीजिए, अगर मान ली कि दिस इज द ट्राइंगल। ओके, तो हाइट कैसे पता करें? कई लोग, कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि दिस इज द हाइट, लेकिन रॉन्ग है वो, ना ही ये हाइट है, ये दोनों भी हाइट नहीं है। तो कैसे पता कर सकते हैं कि हाइट कौन सा है? देखिए यहाँ पर, अगर मैं मान लो चलो इस ट्राइंगल के ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ, एंड वॉट इफ आई जंप फ्रॉम दिस ट्राइंगल डाउन। अगर मैं जंप करता हूँ तो मैं स्ट्रेट ऐसे नीचे आऊँगा, तो ये तुम्हारा हाइट होगा। ओके, तो ऐसे तुम अज्यूम करो कि लाइक इफ आई क्लाइंब अप द ट्राइंगल एंड वॉट इफ आई जंप डाउन, जहाँ पर हम नीचे गिरेंगे स्ट्रेट, दैट इज योर हाइट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो हाइट है वो ट्राइंगल के अंदर ही हो। अगर तुम हमारे ट्राइंगल के अंदर अगर देखो, ऊपर जो दो ट्राइंगल्स है, व्हाट इफ आई क्लाइंब ऑन दिस ट्राइंगल, ऑफकोर्स हम स्ट्रेट ऐसे ही गिरेंगे, तो दैट इज़ द हाइट। ठीक है, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल भी होगा, लेकिन बस हमें सीखना है सिर्फ। तो ये दो ट्राइंगल्स दिए हैं, ट्राइंगल ए बी सी जिसमें बेस इज 9, हाइट इज 5, एंड देयर इज अनदर ट्राइंगल हुज बेस इज 10, हाइट इज 6। लुक एट दिस, बेस इज 10 एंड हाइट इज गिवन एज 6। ओके, हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इनका हमें रेशियो निकालना है, एरिया का रेशियो अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हमें निकालना है। आप सब जानते हो कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में सीखा होगा, 9th 8th में सीखा होगा कि एरिया ऑफ एनी गिवन ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और भी दूसरे भी वेज हैं एरियाज फाइंड करने के, लेकिन वहाँ तक हमें नहीं जाना है। सिंपल सा जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ऊपर भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और नीचे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड वाई एम आई राइटिंग 1 1 फॉर हाइट एंड बेस एट द टॉप एंड 2 2 फॉर बेस एंड हाइट डाउन, इज बिकॉज वो दोनों भी अलग अलग बेस, अलग अलग हाइट है ना, दोनों डिफरेंट ट्राइंगल्स के हैं। हाफ ऑफ तो कैंसिल हो गया। चलो अभी देखते हैं ऊपर वाले B1 यानी बेस, फर्स्ट ट्राइंगल का बेस कौन सा है? फर्स्ट ट्राइंगल जो है उसका बेस तुम देख सकते हो, देखो ये वाला इसका बेस है, BC इज द बेस ऑफ कोर्स। तो ये जो B1 जो है ऊपर की तरफ, इंस्टेड ऑफ दैट आई राइट BC। देखो ना तुम ट्राइंगल की तरफ देख सकते हो,
what is the base in the first triangle is BC, okay, and what is its height? Height is, you can look at that. अच्छा, हमने कोई नाम दिया नहीं है, तो let us give this point, the name for this point as D, so the height becomes AD, okay, तो height is AD. नेमिंग पहले बहुत ज़रूरी है. यहाँ पर भी PQR जो ट्राइंगल है वहाँ पर भी मैंने नेम दिया नहीं. चलो मान लो मैं S यहाँ पर लिख लेता हूँ, ओके, लेट्स से कि वो S है, दिस परपेंडिकुलर इज PS, ओके. तो नीचे जो है बेस इंटू हाइट, बेस कितना है बताओ सेकेंड ट्राइंगल में, ज़रा देखो ना, बेस इज QR, आपको समझ में आ रहा है. बेस जो है बेस वो QR है, देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज़ द बेस, ओके, दिस इज़ द हाइट. तो हाइट जैसे मैंने कहा, हाइट क्या है बताओ, हाइट इज PS, तो मैं यहाँ पर हाइट जो है वो PS लिख रहा हूँ, देखो नीचे यहाँ पर इंटू PS, ओके. अब देखते हैं BC कितना है, क्या दिया है वैल्यू या लेंथ जो BC का क्या दिया, 9 दिया है, तो इंस्टेड ऑफ BC आई राइट 9. व्हाट इज AD गिवन टू बी, इट इज गिवन एज 5, ओके. और नीचे QR ज़रा देखो ना सेकेंड ट्राइंगल में, हाउ मच इज QR, व्हाट इज द लेंथ गिवन फॉर QR, इट इज़ 10, एंड हाउ मच इज PS, इट इज़ 6, ओके. हमें इसे सॉल्व करना है बस, तो 5 1 5 2, ओके. देखो ना जो कॉमन फैक्टर्स है हमने उससे उसको कैंसिलेशन उसका किया हुआ है. और बताओ मुझे हम कैसे कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल है. देखो ऊपर 9 है, नीचे देखो 6 एक तरफ, दोनों भी 3 के टेबल में जाते हैं, तो 3 2 एंड 3 3. अब शायद कुछ और कॉमन फैक्टर्स नहीं, ऊपर देखो ना 3 इंटू 1 है और नीचे 2 इंटू 2 है. वी कैन नॉट डिवाइड दीज नंबर्स नाउ बिकॉज 3 itself is what a prime number, we cannot divide that now. तो ऊपर क्या है 3 1 3 और नीचे क्या है 2 2 4. दिस इज योर फाइनल आंसर. आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप 3:4 ऐसे भी लिख सकते हो. आई होप आपको फर्स्ट सम समझ में आ गया. हाँ, तो हम आते हैं सेकेंड सम में. तो सेकेंड सम में देखिए आप क्या लिखा हुआ है, इन फिगर 1.13 BC इज परपेंडिकुलर टू AB. तो आप देख सकते हो कि फिगर में भी साफ साफ वो शो किया हुआ है. BC यहाँ पर देखिए आप परपेंडिकुलर का जो सिंबल है वो बनाया हुआ है, ओके, एंड AD इज परपेंडिकुलर टू AB. ये परपेंडिकुलर क्यों दिया होता है, ताकि हम उन फिगर्स में या ट्राइंगल्स में बेस और हाइट पता कर सकें, ओके. BC दिया है 4 और AD दिया है 8. BC इज 4 एंड AD इज 8. ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ पहले कि ये जो फिगर है मैं ड्रॉ कर लूँ कहीं पर. आप देखिए यहाँ पर मैं ये यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके. दिस इज ABC एंड दिस इज D, ओके. तो BC दिया है 4, AD दिया है 8. हमें ढूंढना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यानी कि अपर ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD लोअर ट्राइंगल, ओके. आप फिगर में देख सकते हो ABC जो अपर ट्राइंगल है, ABD निचला ट्राइंगल है. एंड हमने फर्स्ट सम में सीख लिया था कि एरिया ऑफ एनी गिवन ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो आई राइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर बोथ ऑफ दीज बिकॉज it is the areas of these two triangles that we are supposed to find first to get the ratio. हाफ एंड हाफ तो कैंसिल हो ही रहा है, ठीक है, ये हमेशा ऐसे कैंसिल होगा. तो अगर आप अगले सब में हाफ नहीं भी लिखो तो भी चलेगा. बेस इंटू हाइट, तो ABC देखिए आप, ABC जो ऊपर का जो ट्राइंगल है उसमें देखिए बेस कहाँ पर है. तो मैंने आपको ये पहले ही समय बता दिया था कि ये जो 90 है ये इससे पता कर सकते हैं हम कि दिस इज़ द बेस एंड दिस इज़ द हाइट. ठीक है, यूँ कहें कि अगर हम इस ट्राइंगल पे जाएं इस तरह से अगर, तो ऐसे हम स्ट्रेट नीचे आएंगे. तो बेस और हाइट तुम्हें समझ में आ गया. बेस इज AB, ओके, आई राइट AB फॉर द बेस, एंड हाइट कितना उसका BC है, ओके. फर्स्ट ट्राइंगल मैंने ऊपर के ट्राइंगल में. अब नीचे आते हैं ट्राइंगल ABD की तरफ. आप देख सकते हो निचले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABD में देखिए ना बेस और हाइट क्या है. ये देखो हाइट है साफ साफ 90 है ना वो AD, और ये देखो तुम्हारा बेस है. तो बेस इज AB, हाइट इज AD. समझ में आ रहा है. कुछ स्टूडेंट्स ये BD जो है ना इसे बेस या हाइट मान लेते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. वहाँ पर कहीं पर भी 90 नहीं है. वो BD जो है वो ना ही उसका बेस है ना उसका हाइट है. वहाँ पर 90 नहीं है. 90 तो यहाँ पर है. तो ये बेस ये हाइट, या आप इसको बेस माने इसको हाइट तो भी चलेगा. ठीक है, जहाँ पर 90 है वो दिखाता है कि उसमें हाइट बेस क्या क्या है. तो बेस इज AB, ओके, एंड हाइट इज व्हाट AD. हाइट इज AD. लुक एट द फिगर प्रॉपर्ली. AB तो कैंसिल हो गया, ओके. तो BC क्या दिया वहाँ पर, दिए ना उसकी वैल्यू, उसका जो लेंथ दिया है ना वहाँ पर 4 दिया है. तो आई राइट 4 फॉर BC. एंड व्हाट इज AD. AD तो 8 दिया है, आई टेक 8 फॉर AD.
ओके तो 4/8। क्या कोई नंबर इन दोनों को डिवाइड करता है? करता है ना। 4 इज द कॉमन फैक्टर फॉर 4 and 8, तो 4 1s are 4 2s are, so this is your final answer। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप 1:2 ऐसे भी लिख सकते हो। ओके वीडियो को पॉज कीजिए और आप कॉपी कर सकते हो उसको। हाँ तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन एडजॉइनिंग फिगर 1.14 सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ। आप देख सकते हो जो PS है वो RQ को परपेंडिकुलर है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर रे लिखा होना चाहिए था, बट इट्स फाइन। ये जो 90 डिग्री है विच शोज दैट इट इज़ परपेंडिकुलर। वैसे ही क्या लिखा आगे, सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू PR। देखिए ना QT जो है वो परपेंडिकुलर है। RQ दिया है 6, RQ 6 दिया है, PS दिया है 6, PR दिया है 12, फाइंड QT। मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और ठीक है आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज R, दिस इज Q, दिस इज S, दिस इज P एंड दिस इज T। ओके तो कौन कौन से लेंथ हमें दे रखे हैं? RQ दिया है 6, PS दिया है 6, जो PR है दैट इज गिवन टू बी 12। ओके एंड हमें QT ढूंढना है। ये जो QT जो है ना, देखो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, ठीक है। तो ज़रा फिगर की तरफ गौर से देखिए। हमें इसमें ये जो ट्राइंगल है PRQ, इस पे खास करके फोकस करना है। इट इज़ दिस ट्राइंगल दैट वी हैव टू फोकस। ये देखिए ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल PRQ है। ओके हम उसका एरिया निकालने वाले हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PRQ आप सब जानते हो, अभी हमने पिछले सम्स में भी देखा कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया वी कैन फाइंड विद दिस फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके तो उस ट्राइंगल में, ट्राइंगल PRQ में ज़रा दोबारा आते हैं। अगर हमने उस ट्राइंगल में इस RQ को बेस मान लिया, अगर हमने RQ को बेस मान लिया है तो पता है हाइट क्या होगा? अगर हम इस ट्राइंगल के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम, तो हम ऑफकोर्स यहाँ पर ऐसे आएंगे बाहर। ये जो हाइट है इट इज़ एक्चुअली आउट ऑफ द ट्राइंगल, इट इज़ आउटसाइड द ट्राइंगल। ये मैंने पहले भी बता दिया था कि ऐसे पॉसिबल है कि जो हाइट है वो ट्राइंगल के बाहर हो सकता है। ओके तो अगर मैं RQ को बेस मान लेता हूँ तो PS विल बी माई हाइट। तो यहाँ पर देखिए हाफ इंटू व्हाट इज़ द बेस, अगेन टेल मी व्हाट इज़ द बेस? बेस इज RQ एंड व्हाट इज़ द हाइट? हाइट इज PS। तो हाफ इंटू RQ इज गिवन टू बी 6 एंड PS इज शोन एज 6। ज़रा देखिए इसका क्या कैलकुलेशन होगा। 2 1s are 2 3s are और 3 6 कितना होता है? 18। ओके यू कैन राइट 18 स्क्वायर यूनिट्स या 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में सारे लेंथ्स दिए हो तो। ओके या फिर मीटर्स या जैसे भी दिया हो आप वैसे लिख सकते हो। तो ये हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल PRQ। अब ज़रा सोचिए, अगर हम सेम ट्राइंगल की बात करते हैं, अगर हम सेम ट्राइंगल में जाएं और अगर हम उस ट्राइंगल में बेस किसी और साइड को मान लें, अगर मान लिया जाए कि मैं इस PR को बेस मान लेता हूँ, वन सेक, अगर ये PR जो, अगर ये बेस होगा, सोचिए, और मैं कहीं से इस ट्राइंगल पे जाने की कोशिश करूँ तो दिस इज़ वेयर आई विल बी फॉलिंग एंड दिस इज़ हाउ आई विल फॉल। तो ये इसका हाइट होगा। अगर हमने बेस किसी और साइड को मान लिया है तो हाइट विल बी डिफरेंट। जो QT है वो उसका हाइट बन जाता है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर हमने PR को बेस मान लिया, उस तरफ जो PR है अगर हम उसको बेस मान लेते हैं, अगर हम इसको बेस मान लेते हैं तो QT विल बी द हाइट। तो अगर मैं सेम ट्राइंगल का एरिया, सेम ट्राइंगल है PRQ, उसी का मैं एरिया निकालता हूँ, फॉर्मूला तो सेम रहेगा ऑफकोर्स, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बिकॉज हम इसका एरिया ढूंढ चुके हैं पहले ही, 18 आप देख सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल PRQ आई विल राइट 18 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है? मैंने कहा ना कि हम दूसरे किसी साइड को बेस मान रहे हैं। तो अगर मैं PR को बेस मान लेता हूँ, आई राइट PR फॉर द बेस। हाइट कितना होगा मुझे बताओ? QT इज इट्स हाइट, राइट। तो 18 इज इक्वल टू हाफ इंटू PR कितना है देखिए ना ऊपर, PR दिया है, आप चेक कर सकते हो, PR इज 12। ये जो QT है, जो हाइट है, मुझे नहीं पता, हमें ढूंढना है वो, तो आई विल राइट QT एज इट इज। तो कैंसिलेशन कैसे होगा? 2 1s are 2 6s are, ठीक है। इक्वेशन क्या बना देखिए यहाँ पर, 18 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई QT। तो QT की वैल्यू क्या होगी? एनीबडी? 6 जो वो नीचे जाएगा, है कि नहीं, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कन्वर्ट होता है, प्लस बिकम्स माइनस इफ द साइड इज चेंज्ड, माइनस बिकम्स प्लस, मल्टीप्लीकेशन बिकम्स डिवीजन एंड डिवीजन बिकम्स
मल्टीप्लिकेशन। तो 18 डिवाइड बाई 6 कितना होगा 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। QT का जो लेंथ है इट इज़ 3। आई होप आपको समझा। आप वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर सकते हो। हाँ, तो करते हैं अगला सम विच इज़ द फोर्थ वन। क्या लिखा है? इन द एडजॉइनिंग फिगर AP इज़ परपेंडिकुलर टू BC। हम देख सकते हैं यहाँ पर AP जो है वो इसे परपेंडिकुलर है, ठीक है। वहाँ पर वो साइन 90 का नहीं बनाया, तो आई विल मेक इट फॉर यू। ओके, AD इज़ पैरेलल टू BC। AD BC को पैरेलल है। तो आगे बढ़ने से पहले ज़रा प्लीज़ यहाँ पर गौर से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मान लिया जाए कि ये दो लाइंस पैरेलल है, ये देखिए, और अगर मैं इसके अंदर कोई ट्रायंगल बनाता हूँ, ये एक ट्रायंगल है, चलो और ट्रायंगल्स बनाते हैं। चलो मान लो ये अनदर ट्रायंगल है, ऐसा। आप देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे, ठीक है। दोनों भी ऑफ कोर्स अलग अलग ट्रायंगल्स है। लेट्स से दिस इज ABC एंड लेट्स से दिस इज PQR। ओके, इन दो ट्रायंगल्स की एक बात तो खास है। वो बात ये है कि इन दोनों का जो हाइट है ऑफ बोथ ऑफ दिस ट्रायंगल्स, हाइट फॉर बोथ ऑफ दिस ट्रायंगल्स इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के अंदर है। व्हाट आर पैरेलल लाइंस? देखिए यहाँ पर अगेन लाइंस, ये जो पैरेलल लाइंस जो है वो कुछ इस तरह से होते हैं कि उनका जो डिस्टेंस है, देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस, जो गैप जो है, जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, तभी तो पैरेलल होता है। अगर लाइंस तुमने कुछ इस तरह से बना दिए, देखो यहाँ पर, अगर मान ले कि लाइंस ऐसे जा रहे हैं जो कभी ना कभी जाकर आगे इंटरसेक्ट यानी कनेक्ट होंगे, तो देन दोज लाइंस विल नॉट बी कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस। तो क्या होता है पैरेलल लाइंस? रेल ट्रैक्स की तरह, रेल ट्रैक्स की तरह जो कभी मिलेंगे नहीं, कभी जुड़ेंगे नहीं। तो इनकी हाइट में क्यों कह रहा हूँ सेम है? आप जरा देखिए यहाँ पर, अगर मान लिया जाए कि मैं फर्स्ट ट्रायंगल के ऊपर जाता हूँ, मुझे ऐसे गिरना है ऑफ कोर्स, तो दिस इज द हाइट फॉर द फर्स्ट ट्रायंगल विच इज ट्रायंगल ABC। दूसरे ट्रायंगल पे अगर मैं जा रहा हूँ तो भी ऐसे ही गिरूंगा। अब देखिए ना, दोनों भी जो रेड लाइंस हैं यहाँ पर वो ऊपर से नीचे सेम है, बिकॉज वो सेम दो पैरेलल लाइंस के बीच में आता है। तो इसका मतलब तो साफ है कि द हाइट्स ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स विच आर इनक्लोज इन द सेम पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। ओके, हाइट्स ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स which are enclosed in the same parallel lines will have equal heights। आपको ये अच्छे से याद रखना होगा। ओके, तो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD हमें ढूंढना है। आप चेक कीजिए यहाँ पर, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो मैं ये जो फिगर है वो ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इस तरह से बनाया हुआ है, कुछ इस तरह से है। ओके, यहाँ पर, एंड दिस इज द हाइट गिवन। ओके, इट इज ABCD एंड दिस इज P। ओके, तो क्या पूछा हमसे? बताए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। हम सब जानते हैं अगेन इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमने ये पहले भी किया हुआ है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि बिकॉज बोथ ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इन द सेम पैरेलल लाइंस, इनकी हाइट सेम रहेगी। चलो मैं यहाँ पर हाफ ऑफ कैंसिल कर दूँ। अब जो बेस और हाइट है ट्रायंगल ABC का, ज़रा ट्रायंगल ABC की तरफ फोकस करते हैं। वेयर इज ट्रायंगल ABC? तो दिस इज वेयर इट इज ABC। जो मैंने ग्रीन में जो बनाया है, ये देखिए, जो ग्रीन में मैं जो बना चुका हूँ दैट इज ट्रायंगल ABC, और ये जो BCD है मैं ब्लू में आपको दिखा रहा हूँ, तो दिस इज ट्रायंगल BCD। ओके, तो जो ग्रीन ट्रायंगल जो है यानी कि जो ट्रायंगल ABC है, ज़रा उसके बारे में बताइए कि बेस कितना उसका। ABC जो ग्रीन जो ट्रायंगल है, देखो ना, बेस साफ साफ नीचे की तरफ BC है, जो ग्रीन जो है BC दैट इज द बेस। तो मैं BC यहाँ पर लिख रहा हूँ विच इज़ द बेस फॉर द फर्स्ट ट्रायंगल विच इज़ ट्रायंगल ABC। हाइट कितना उसका? अब देखिए ना, अगेन वो ग्रीन जो है, अगर हम ग्रीन पे जाने की कोशिश करें, देखो ना, A से P तक हम आएंगे तो नो डाउट AP इज इट्स हाइट। आई राइट AP एज द हाइट फॉर द फर्स्ट ट्रायंगल। अब बात करते हैं ट्रायंगल BCD की। ट्रायंगल BCD में आप जाइए, आप देखिए ट्रायंगल BCD जो ब्लू जो है, ब्लू ट्रायंगल जो है, उसमें बेस क्या है? आप देखिए ना, नीचे की तरफ जो बनाया हुआ है, जो BC उसका बेस है, यानी बोथ द ट्रायंगल्स हैव द सेम बेस। BC उसका भी है, देखो ना, ब्लू जो है, ब्लू उसका जो बेस है दैट इज BC। हाइट कितना उसका? देखिए इस ट्रायंगल में हाइट नहीं बताया। अगर आप ये समझते हो कि ये DC's का हाइट है तो अगेन यू आर रॉन्ग। यहाँ पर कहीं 90 नहीं बनाया हुआ है, 90 होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, ओनली देन दैट विल बी कॉल्ड एज ए हाइट।
तो अगर मैं हाइट की अगर बात भी करूं, अगर फिर भी मैं कोशिश करता हूं ब्लू ट्रायंगल में जाने की टू फाइंड द हाइट, तो यहाँ पर इस तरफ जाने पर आई थिंक ये इसका कहीं पर ऐसे हाइट होगा जो बता ही नहीं, जो शो नहीं किया है। लेकिन हम तो बात जानते हैं ना कि अगर हम यहाँ पे हाइट बनाए भी तो भी वो इसके बराबर होगा, एपी के बराबर होगा, बिकॉज दोनों भी जो वो एक ही पैरेलल लाइंस के अंदर है। तो जैसे मैंने कहा कि ऑल द ट्राइंगल्स विच आर इन द सेम पैरेलल लाइंस विल ऑलवेज हैव सेम हाइट्स, इक्वल हाइट्स। तो इंस्टेड ऑफ दिस, ये इसका तो नाम नहीं है कुछ, तो मैं ए पी लिख सकता हूँ बिकॉज दोनों की हाइट सेम है, दोनों ट्राइंगल्स की हाइट जो है वो सेम है ऑफकोर्स। तो देखते हैं क्या क्या कैंसिल होगा। बी सी तो कैंसिल हो ही रहा है, यहाँ पर ए पी भी कैंसिल हो गया। योर आंसर इज 1/1 या 1:1 भी आप लिखो तो भी इट इज़ करेक्ट। ओके, अगेन वीडियो को पॉज करके आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ, तो करते हैं द लास्ट सम, फिफ्थ सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। आप देख सकते हो यहाँ पर इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी सी। देखिए पी क्यू जो है वो बी सी को परपेंडिकुलर है, तो वहाँ पर दिया है 90 डिग्री जो है वो साइन भी दे दिया। ओके, नेक्स्ट इज ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। देखो ए डी जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू बी सी, फाइन। तो ये ऑल 4 सब क्वेश्चन हैं, हमें सारे फाइंड करने हैं, तो हम एक एक करके सब कुछ फाइंड करेंगे। द फर्स्ट इज व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी, देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। ओके, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। हम सब जानते हैं फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ इंटू बेस एंड हाइट ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल। हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया अगेन। अब ज़रा गौर से देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी, तुम्हें पी क्यू बी इस ट्राइंगल में जाना होगा, तो ज़रा देखिए पी क्यू बी कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर पी क्यू बी, देखिए यहाँ पर है, तो मैंने जो ब्लैक में जो बनाया दैट इज़ ट्राइंगल पी क्यू बी। और ट्राइंगल पी बी सी क्या है, ट्राइंगल पी बी सी कहाँ पर है, देखिए आप ट्राइंगल पी बी सी जो मैं ब्लू में ड्रॉ करूँ, देखिए यहाँ पर ये पी बी सी यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो ये ट्राइंगल पी बी सी है। तो जो ब्लैक है दैट इज द फर्स्ट ट्राइंगल, द अपर ट्राइंगल, जो ब्लू वाला है दैट इज द लोअर ट्राइंगल। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो पी क्यू बी जो है, पी क्यू बी जो ब्लैक जो ट्राइंगल है, देखिए मैं दोबारा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, ये जो ब्लैक जो ट्राइंगल है उसमें देखिए ना बेस क्या है, उसमें बेस तो बी क्यू है नीचे, देखो ना बी क्यू इज द बेस, आई राइट बी क्यू एज द बेस फॉर द फर्स्ट ट्राइंगल। उसमें हाइट क्या है पी क्यू बी में, पी क्यू बी जो ब्लैक ट्राइंगल है, देखिए ना आप ऊपर की तरफ पी है, पी से क्यू जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो पी क्यू इज द हाइट। आप समझ सकते हो, आई होप हमने इतने सारे सम्स कर लिए तो आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली हाइट क्या चीज़ है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी यानी ब्लू ट्राइंगल, जो ब्लू ट्राइंगल उसका बेस देखिए ना, बड़ा सा जो बेस है बी सी उसका बेस है, आप नीचे की तरफ जो देख सकते हो पूरा बेस है बड़ा सा, उसकी हाइट क्या है ज़रा सोचिए आप। अगर हम पी बी सी ब्लू ट्राइंगल के ऊपर जाने की कोशिश करें तो पी से लेके क्यू तक यही उसकी हाइट है, तो पी क्यू उसका हाइट है। सोचिए ना, जो ब्लू ट्राइंगल है, if I try to climb on this triangle, I reach on P, and what if I try to jump from P down, it is PQ that I'll cover, तो that is the height, PQ is the height। तो आता यहाँ पर देखो PQ तो कैंसिल हो गया, तो BQ अपॉन BC इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर, जो हम रेशियो में भी लिख सकते हैं, ऐसा भी चलेगा। तो आई होप आपको फर्स्ट जो सब क्वेश्चन है वो समझ में आ गया। ठीक है, आप इसे कॉपी कर सकते हो, मैं इसे रब कर कर सेकेंड सब क्वेश्चन भी अभी सॉल्व कर लेता हूं। ओके, आई रब दिस आउट। तो सेकेंड क्वेश्चन जो दिया यहां पर देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। नाउ लुक एट दिस नाउ। चलो पहले हम मार्क कर लेते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ पर, ये ब्लू और ब्लैक अभी नहीं है, अभी कोई दूसरे ट्राइंगल से देखते हैं। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी कहाँ है, तो वेर इज पीबीसी, आप देख सकते हो जो पीबीसी है वो देखो अगेन ये यहाँ पर है, देखिए ये पीबीसी इस तरफ है, तो जो मैं ग्रीन में जो मैंने बनाया दैट इज द फर्स्ट ट्राइंगल। एबीसी कहाँ पर है, आप देखिए ना डायग्राम की तरफ देखिए, बताइए एबीसी कहाँ पर है। ये बड़ा सा जो ट्राइंगल है, सबसे जो आई थिंक बड़ा ट्राइंगल है यहाँ पर, दैट इज एबीसी। ओके, तो ग्रीन ऊपर का ट्राइंगल, ओके, ट्राइंगल पीबीसी द फर्स्ट ट्राइंगल इज ग्रीन वन, सेकेंड ट्राइंगल जो है वो दैट इज ब्लैक वन।
आप फॉर्मूला तो जानते ही हो, हाफ इंटू बेस। मैंने कहा था कि हाफ आप नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, बिकॉज वो एज इट इज़ हर बार कैंसिल हो जाने वाले हैं, तो आई एम कैंसिलिंग हाफ एंड हाफ। अब आते हैं ट्राइंगल पीबीसी की तरफ, यानी ग्रीन ट्राइंगल में देखिए ना बेस क्या है, देखिए ना नीचे उसका जो बेस है ग्रीन का, पूरा बी से लेके सी तक आप चेक कीजिए ना, तो बी सी इज़ द बेस ओके फॉर द ट्राइंगल पीबीसी। उसका हाइट क्या है पीबीसी, अगेन देखिए ना आप उस ग्रीन ट्राइंगल पे ऊपर जाने की, खाली ग्रीन ट्राइंगल की बात करें, ओके, डू नॉट फोकस ऑन ब्लैक ट्राइंगल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रीन ट्राइंगल, आई मीन ट्राइंगल पीबीसी। तो पीबीसी अगर हम ऊपर जाए तो पी से लेके क्यू तक हम आएंगे, तो पी क्यू इज इट्स हाइट, ओके। रही बात ए बी सी की, जो सबसे जो बड़ा ट्राइंगल है ए बी सी, व्हाट इज द बेस फॉर द ट्राइंगल ए बी सी, देखिए ना नीचे की तरफ ब्लैक जो है पूरा बी से लेके सी तक कवर कर रहा है, एंड व्हाट इज इट्स हाइट, आप ए से लेके डी तक देखो ना, आप ब्लैक ट्राइंगल के ऊपर अगर आप जाने की कोशिश करें तो यहाँ से हम ऐसे नीचे, तो ए डी इज इट्स हाइट, बी सी कैंसिल हो गया, योर फाइनल आंसर इज ए पी क्यू अपॉन ए डी, जो आप रेशियो में पी क्यू इज टू ए डी ऐसा भी लिख सकते हो, इट्स फाइन, ठीक है। आप इसे भी पॉज करके कॉपी कीजिएगा, मैं इसे रब करके आगे थर्ड सब क्वेश्चन कर रहा हूँ, ओके, आई एम क्लियरिंग दिस। तो ओके ये मैं ब्लैक एंड ग्रीन का जो, ठीक है, थर्ड सब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, विच इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। देखिए आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ओके। सेम होगा फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एज आई सेड अर्लियर दैट even if you don't write half and half it's okay, because they as it is get cancelled every time we write it। तो ये अच्छा देखिए अभी ए बी सी कहाँ पर है, फर्स्ट ट्राइंगल जो है ए बी सी, अगेन ए बी सी आप देख सकते हो, ये जो बड़ा जो ट्राइंगल है दैट इज ए बी सी, ओके, आई एम मार्किंग इट इन ब्लू। और ए डी सी जो है ए डी सी, ज़रा देखिए प्लीज़ ए डी सी कहाँ पर है, आप ट्राइंगल की तरफ फिगर की तरफ देखिए, ए डी सी कहाँ पर है, ए डी सी देखिए यहाँ पर है, ए डी सी यहाँ पर है, ओके। तो चलो आते हैं सोल्यूशन में, देखते हैं बेस एंड हाइट ए बी सी का, यानी कि ब्लू ट्राइंगल का बेस आप देख सकते हो नीचे की तरफ, इट इज़ बी सी। हाइट कितना है ब्लू ट्राइंगल का, ब्लू ट्राइंगल के ऊपर जाएंगे तो ए डी इज़ द हाइट, ओके। अब बात करते हैं ए डी सी की, यानी ब्लैक ट्राइंगल का बेस क्या है, देखिए ना छोटा सा जो डी सी है वो उसका बेस है, डी सी इज़ द बेस फॉर ट्राइंगल ए डी सी। उसकी हाइट क्या है मुझे बताओ, ब्लैक ट्राइंगल में इफ़ आई ट्राई टू गो एट द टॉप ऑफ द ब्लैक ट्राइंगल, ए की तरफ जाऊंगा मैं तो ए से नीचे स्ट्रेट डी ए डी आता है, तो यहाँ पे कैंसिल, तो ए डी हो रहा है, एंड बी सी अपॉन डी सी इज द आंसर, जिसको बी सी इज टू डी सी भी लिख सकते हो। अगेन आप इसे कॉपी कर लीजिए, मैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ जिसके साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ओके। तो आई एम रबिंग दिस आउट, एक सेकेंड ज़रा, हाँ 1 सेकेंड, और ये जो ट्राइंगल से वो भी मैंने रब कर दी, ओके फाइन। अब आते हैं फोर्थ सम में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, ओके। मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, ओके। दोबारा वही, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। हाफ ऑफ कैंसिल हुआ, चलो मार्क करते देखते हैं कि ये एग्जैक्टली कौन से ट्राइंगल्स हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी कहाँ पर है आप देख सकते हो, अगेन ए डी सी यहाँ पर है, ओके। पी क्यू सी कहाँ पर है, पी क्यू सी जो मैं किसी, चलो ब्लैक में करते हैं, पी क्यू सी यहाँ पर है आप देख सकते हो, ओके। तो ऊपर ब्लू ट्राइंगल और नीचे जो है वो ब्लैक ट्राइंगल है। ए डी सी जो ब्लू ट्राइंगल है, ज़रा उसके बेस और हाइट ज़रा देखिए आप, ब्लू ट्राइंगल का बेस आप देख सकते हो, ब्लू ट्राइंगल का जो नीचे जो बेस है इट इज़ डी सी, और हाइट कितना देखो, ब्लू ट्राइंगल के ऊपर जाइए तो ए की तरफ पहुंचेंगे तो ए से नीचे ए डी, ओके। और नीचे ट्राइंगल पी क्यू सी यानी कि ब्लैक ट्राइंगल का बेस देखिए अब ज़रा, बेस कितना है उसका, बी सी कम्प्लीटली उसका बेस है, राइट। हाइट कितना देखो ब्लैक ट्राइंगल का, हाइट अगर आप इस ट्राइंगल पे जाएंगे तो पी इज़ वेयर विल बी रीचिंग, और पी से लेके नीचे पी क्यू। अब क्या इसमें बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है, नथिंग इज़ कॉमन, कुछ भी कॉमन तो कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, ओके। यहाँ पर कुछ भी कट नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा, बिकॉज नथिंग इज़ कॉमन, तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। और ये आखिरी क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, आई होप आपको समझा। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा किसी भी सम में तो आप मेरे नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हो, सो दैट मैं वो वाला वीडियो दोबारा बना दूँ आपके लिए, ओके।
तो हैव अ गुड डे, बाय।